नमस्कार, मैं सौरभ दीक्षित और आप देख रहे हैं विस्तृत। केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर निर्भरता को कम करने के लिए इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल को बढ़ावा दे रही है। देश में E85 भी बिकना शुरू हो गया। आजकल पेट्रोल पंपों पर मिलने वाला पेट्रोल में इथेनॉल के बढ़ते मिश्रण के कारण कार और बाइक मालिकों के बीच एक बड़ी चिंता पैदा कर दी है। सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि इथेनॉल के कारण गाड़ियों का माइलेज 30% तक कम हो गया है, गाड़ियों की परफॉर्मेंस भी गिर गई है। लेकिन इन सब के बीच अब एक बड़ी खबर सामने आई है। अब पुरानी गाड़ियां E85 हाई इथेनॉल फ्यूल पर भी फर्राटा भरती नजर आएंगी। बस आपको अपनी पुरानी कार में एक कन्वर्जन किट लगानी होगी और आपकी सभी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। पूरा मामला क्या है, ये किट कितने रुपए की है और ये कहां पर मिलेगी, इसके क्या फायदे हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, वो भी पूरे विस्तार के साथ। भारत में फ्यूल तेजी से बदल रहा है। देश में E20 का टारगेट समय से पहले पूरा कर लिया गया है और E100 की कहानी शुरू हो चुकी है। सरकार ने हाल ही में E85 यानी पेट्रोल में 85% एथेनॉल फ्यूल को दिल्ली में लॉन्च किया और हायर ब्लेंडेड फ्यूल का नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। ऐसे में करोड़ों पुराने वाहन मालिकों के मन में एक ही सवाल है, क्या उनकी BS4 और BS6 कारें फ्यूचर के फ्यूल पर दौड़ पाएंगी? पेट्रोल में बढ़ता इथेनॉल पुराने वाहन मालिकों के लिए चिंता जरूर बना है, लेकिन इस बीच एक बड़ा समाधान भी सामने आता दिख रहा है। महज 15 से 20 हजार रुपए की लागत वाला नया कन्वर्जन किट न केवल पुराने वाहनों को हायर इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के लिए कंफर्टेबल बना देगा, बल्कि इससे लोगों की नई कार खरीदने के भारी खर्च से भी राहत मिल सकती है। अगर ये तकनीक बड़े स्तर पर लागू होती है तो भारत के करोड़ों पुराने वाहन मालिकों के लिए ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इस बारे में इंडियन शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी ISMA के डायरेक्टर जनरल दीपक बलानी ने आज तक से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने एथेनॉल के ट्रांजिशन और भविष्य में आने वाले कन्वर्जन किट से जुड़े कई अहम सवालों के जवाब दिए। दीपक बलानी के मुताबिक भारत ने तय समय से पहले ही E20 का टारगेट पूरा कर लिया है और अब E100 को भी लेकर मंजूरी मिल गई है। केवल E20 एथेनॉल ब्लेंडिंग से देश में तकरीबन 4.5 करोड़ बैरल क्रूड ऑयल कम इंपोर्ट किया गया, जिससे चलते करीब 1,90,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत की है। इसके अलावा किसानों को इथेनॉल प्रोग्राम के जरिए सबसे बड़ा फायदा हुआ है, जिससे तकरीबन 1,62,000 करोड़ रुपए किसानों को गया है। 900 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन कम करने में भी मदद मिली है। पुराने वाहनों में E20 फ्यूल के इस्तेमाल के बाद माइलेज में गिरावट और मेंटेनेंस बढ़ने की शिकायत के सवाल पर उन्होंने कहा कि E20 फ्यूल को लॉन्च करने से पहले सभी जरूरी एजेंसियों द्वारा इसकी टेस्टिंग पुराने और नए वाहनों पर की गई थी। पुणे बेस्ड देश की प्रमुख ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी ARAI द्वारा इस फ्यूल की टेस्टिंग की गई थी। क्योंकि इथेनॉल की वैल्यू पेट्रोल के मुकाबले कम होती है, इसलिए इसकी एनर्जी इंटेंसिटी कम होती है। इससे संभव है कि पुराने वाहनों में माइलेज में तकरीबन 4 से 5% की गिरावट देखने को मिले, लेकिन इसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है, इसलिए पावर ज़्यादा मिलती है। पुराने वाहन मालिकों के लिए हायर इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल के इस्तेमाल के लिए क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर दीपक बलानी ने बताया कि इस मामले में एक बहुत ही बेहतर तकनीक उभर कर आई है, जिसे फ्लेक्सी फ्यूल कन्वर्जन किट कहते हैं। इस कन्वर्जन किट का इस्तेमाल पुराने BS4 और BS6 वाहनों में किया जा सकता है, ताकि उनमें हायर ब्लेंडेड फ्यूल यानी E20 से E100 का प्रयोग किया जा सके। ये किट अमेरिका, ब्राजील, फिनलैंड जैसे देश में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है और इसका वहां पर बखूबी इस्तेमाल भी हो रहा है। उन्होंने बताया कि हमने 2 साल पहले ऐसी 2 किट विदेशों से मंगाई और इसे IIT दिल्ली का ट्रायल और टेस्टिंग करने के लिए दिया गया था, जहां उन्होंने किट को हर तरह से फ्यूल जैसे E20, E85, E100 के साथ टेस्ट किया। इस टेस्टिंग के दौरान मारुति की डिजायर का इस्तेमाल किया गया, जिसे सिटी ट्रैफिक से लेकर हाईवे तक तकरीबन 5,000 किलोमीटर तक चलाकर टेस्ट किया गया। इस किट के मिलने के नतीजे काफ़ी पॉजिटिव रहे। सबसे अच्छी बात यह रही कि इस दौरान इसमें नई तकनीक, कोई समस्याएं नहीं है, वाहन का परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा। इसके अलावा गाड़ी सही तरीके से चली। कुल मिलाकर इस किट से टेस्टिंग काफ़ी हद तक पॉजिटिव रही है। इस टेस्टिंग की एक रिपोर्ट उन्होंने सरकार को भेजी है और सरकार को सुझाव दिया है कि पुराने वाहनों में इस किट का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि टेस्टिंग के दौरान माइलेज थोड़ा कम रहा है, लेकिन कंपोनेंट्स में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं दिखी है। जहां तक माइलेज कम होने की बात है, इसमें हायर इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल की कीमत भी सरकार ने कम रखी है। दीपक बलानी के मुताबिक फिलहाल इस किट की टेस्टिंग रिपोर्ट सरकार को भेज दी गई है और अनुरोध किया गया है कि सरकार इसका परीक्षण ARAI द्वारा कराए, ताकि इसे पुराने वाहनों में आसानी से इस्तेमाल किया जा सके। अभी इसे इंपोर्ट करके भारत में लाया गया है, तो जाहिर है ये किट काफ़ी महंगी होगी। जब हमने इसे इंपोर्ट किया था तो इसकी कीमत तकरीबन 50,000 रुपये थी, लेकिन अगर सरकार सभी जरूरी टेस्टिंग प्रोसेस पूरी करके स्थानीय स्तर पर इसका प्रोडक्शन लोकल वेंडर्स द्वारा करवाती है तो इसकी कीमत कम हो जाएगी। एक अनुमान है कि इसकी कीमत तकरीबन 20,000 रुपये के आसपास होगी। कुल मिलाकर कन्वर्जन किट
पर सरकार का फैसला क्या होता है और ये बाजार में कब आएगी और कितनी सफल होगी, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं और बिजनेस जगत की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें विस्तार के साथ।